भारत के नेतृत्व करने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में इस बार फीके पड़ रहे हैं। आपको हम बताते चलें कि बिहार में साल के अंत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं और मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार में जो है कि फीके पड़ रहे हैं। यह हम नहीं, यह एग्जिट पोल कह रहा है। हालांकि एग्जिट पोल पे कोई खासा विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर बार एग्जिट पोल कहता कुछ और है और नतीजा कुछ और सामने आता है। हालांकि यह बिहार है, बिहार की जनता का मन कभी भी बदल सकता है। बिहार की जनता कहती कुछ है, करती कुछ है। उससे पहले मैं सुशील विनायक सूर्यवंशी, आप मुझे सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर देख रहे हैं। मैं आपको बताते चलूं कि बिहार विधानसभा चुनाव साल के अंत में है। इस साल जो है कि बिहार में दो ही ऐसे गठबंधन हैं जो आमने सामने हैं, अन्य तीसरी कोई भी पार्टी या कोई गठबंधन है ही नहीं इन दोनों की टक्कर में। जो भी टक्कर होगा चुनाव में, हार जीत जो भी होगी, इन दोनों में से ही किसी एक की होगी। पहला है एनडीए। एनडीए में है बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड, रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी है और जीतन राम मांझी की पार्टी हम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। इन तमाम पार्टियों को मिला के बना है एनडीए गठबंधन। अब दूसरी तरफ देखें, दूसरा गठबंधन महागठबंधन इंडिया अलायंस का, उसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, वीआईपी पार्टी है, उसमें लेफ्ट के 3 पार्टियां हैं। ये हो गई महागठबंधन। अब जो भी चुनाव है, जो भी इलेक्शन में युद्ध होने वाला है, जो भी लड़ाई है, वह इन दोनों के मध्य ही है। जन सुराज का इसमें कोई भी टक्कर नहीं है, वह अन्य कोई पार्टियां इसमें नहीं हैं जो इन दोनों को टक्कर दे सकती हैं। जन सुराज ने भी हालांकि बहुत अच्छा प्रयास किया है। देखना यह है क्योंकि पिछले बार जब उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें जन सुराज को कोई खास जो है कि उपलब्धि नहीं मिली। उसमें भी एनडीए ने बाजी मार ली, महागठबंधन को भी कोई जो है कि फ़ायदा नहीं हुआ। अब इस बार विधानसभा चुनाव पूरे 243 सीटों पे होने वाला है। 243 सीटों पे विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसमें 122 सीट पे बहुमत प्राप्त होगी। जिसके खाते में 122 सीट चली जाएंगी उसको बहुमत प्राप्त होना ही है, इसमें कोई नहीं हस्तक्षेप कर सकता है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल के नतीजे कुछ ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं। उससे पहले एक एग्जिट पोल में प्रश्न पूछा गया कि युवाओं की पहली पसंद कौन है, और इसमें नाम रखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, राहुल गांधी का व अन्य का। तो रिजल्ट आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 39% लोग पसंद कर रहे हैं, युवा पसंद कर रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी को जो है कि राहुल गांधी को 47%, प्रधानमंत्री से बहुत जो है कि ज़्यादा इनका लोकप्रियता दिख रहा है। इस एग्जिट पोल में देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री को मात्र 39%, तो राहुल गांधी को 47% लोग पसंद कर रहे हैं, वह अन्य को 14%। अब हम आपको बता दें कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बार बार बिहार के दौरे पे आ रहे हैं। कई बार तो एक महीने में 2-2 बार ये जो है कि जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि अभी कुछ दिनों बाद 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान के जसौली में भी आने वाले हैं। इसके लिए भी ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। वहीं राहुल गांधी पे ध्यान दे तो राहुल गांधी विधानसभा की जब से बात छिड़ी है, जंग की तैयारी, जंग का ऐलान हुआ है, तब से बिहार विधानसभा में राहुल गांधी मात्र बिहार में 6 बार ही आए हैं और 6 बार में उनकी लोकप्रियता ऐसी दिख रही है। वह अन्य को 14 मिले हैं। अन्य भी इसमें जो है कि थोड़ी अपनी भूमिका निभा रहा है, अन्य को भी लोग पसंद कर रहे हैं। आपको वहीं हम अगर आगे की बात बताएं तो बिहार पोल ट्रैकर से जब यह प्रश्न पूछा गया कि बिहार विधानसभा में किस महागठबंधन को या किस गठबंधन को कितनी सीटें प्राप्त होने वाली हैं, क्योंकि एनडीए और महागठबंधन यही दो हैं जिनमें युद्ध है। अभी कुछ देर पहले हमने आपको यह बात जो है कि एक्सप्लेन किया, बताया। इसमें जन सुराज की भी कुछ जो है कि सीटें आ सकती हैं, अन्य की भी कुछ सीटें आएंगी, 12 या 14। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि बिहार की जनता ने इस एग्जिट पोल में किसको कितना जो है कि सपोर्ट किया। एनडीए को बता दें कि एनडीए को बिहार की जनता ने 108 से 115 तक की सीट जो है कि देने का जो है कि रिजल्ट सामने आया है। इसमें 115 से
8 सीट मिल सकती है बिहार विधानसभा में एनडीए को, ऐसा जो है कि एग्जिट पोल का कहना है। वहीं इंडिया अलायंस को देखें तो इंडिया अलायंस में महागठबंधन में 121 से 131 सीट जो है कि इंडिया अलायंस को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ जनसुराज को देखें, जनसुराज के हाथ में, जनसुराज के खाते में मात्र 3 सीट आने वाली है। आगे देखें अन्य को, तो अन्य को 4 से 12 सीटें जो हैं कि मिल सकती हैं। अब हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। 243 सीटों पे 122 सीटों पे जो है कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त होती है। देखना यह है कि एग्जिट पोल सच है या झूठ, क्योंकि पिछले बार अब की बार 400 पार लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह नारा था, लेकिन उतना तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी एग्जिट पोल जो है कि उनको 400 पार पहुंचा रहा था। वहीं कुछ दिनों पहले जो है कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुआ था कुछ सालों पहले, वहाँ पे भी समाजवादी पार्टी की बहुत एग्जिट पोल में पकड़ बनी थी, लेकिन एग्जिट पोल कुछ और हो गया और नतीजे आगे जो है कि भाजपा के समर्थन में वहाँ पे योगी जी की सरकार दोबारा बन गई। वही हम आपको पिछले बार बिहार विधानसभा की एग्जिट पोल की रिजल्ट की बात बताएं तो पिछले बार भी आरजेडी की सरकार जो है कि इंडिया अलायंस की सरकार जो है कि एग्जिट पोल के माध्यम से बन रही थी, लेकिन बनी एनडीए की सरकार। इस बार भी कहीं ऐसा ना हो कि एग्जिट पोल बना तो रहा है आरजेडी और इंडिया अलायंस की सरकार बन जाए एनडीए की सरकार। आपको हम आगे लेके चलते हैं एग्जिट पोल में कि अगला प्रश्न एग्जिट पोल से क्या था। तो बिहार के सीएम के लिए लोगों की पसंद कौन है, इसमें नीतीश कुमार का नाम दिया गया था, तेजस्वी यादव का नाम दिया गया था, प्रशांत किशोर का नाम दिया गया था, वह एक और था अन्य। तो नीतीश कुमार को इसमें 31% मिला, तेजस्वी यादव को इसमें 43% मिला और जो है कि प्रशांत किशोर को इसमें 9% मिला। मतलब यहाँ पे भी प्रशांत किशोर पीछे हैं, सीटों की संख्या में भी प्रशांत किशोर पीछे थे और जो है कि लोगों की पसंद में भी वह पीछे ही हैं। आपको बता दें कि इंडिया अलायंस के नेता, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव यहाँ पे भी आगे हैं, 43% मिल रहा है। इंडिया अलायंस में भी उनको मिल रहा है 131, 121 और जो है कि उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं के जो है कि गठबंधन में है राहुल गांधी, उनको पसंद किया जा रहा है 47%। इनसे जो है कि तेजस्वी यादव को फ़ायदा हो सकता है। देखना यह है क्या यह एग्जिट पोल काम करता है, क्या सच में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी या सच में जो है कि एग्जिट पोल जो है जो कह रहा है उस माध्यम से इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए।